जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लाइव टीचिंग ऑनलाइन पर। और हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न। जी हाँ, तो लघुत्तरी प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय से यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहने वाले हैं जो कि 100% आपको मैट्रिक एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नोट कर रखा है 1 + tan स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए का आपको सॉल्यूशन निकालना है। जी हाँ, तो सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है याद रखना, तो ज्यामितीय विधि से निकालना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 + tan a स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर ए, यहाँ पर हमें ज्यामितीय विधि लगाना है। मतलब ज्यामितीय विधि क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ज्यामितीय विधि को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम पहले एक जो है हम त्रिभुज बनाएंगे जो कि एक 90 डिग्री का एंगल रहेगा, बाकी के आपके न्यून कोण रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे हम स्टार्ट। ए और बी को हम यहाँ पर 90 डिग्री दे देते हैं और सी को हम दे देते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, हमें ये 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, सबसे पहले हम लगाएंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पीजीटी। पीजीटी मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला पता है कि ए बी का आपको पता है कि यहाँ पर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस जो है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे बी सी आएगा, सॉरी बी सी, और यहाँ आएगा ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला रहता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक को ए बी स्क्वायर से भाग दे देंगे, मतलब कि समीकरण जो है इसे हम देंगे 1। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ए सी स्क्वायर से भाग देंगे। क्यों देंगे, आपको प्रोसीजर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे। अगर हम ए सी स्क्वायर से अगर भाग दे देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब समझ में आने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा, नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, ए बी स्क्वायर से भाग देना है। सॉरी, हमने ए सी से देखते हैं, यहाँ पर हम ए बी स्क्वायर से भाग देंगे, ए सी से नहीं देंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको है ना ए बी से भाग देना है। ए बी से क्यों भाग देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 लेके आना है। यहाँ पर अगर 1 लेके आना है तो हमें ए बी से ही भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो जाएगा ए बी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर इक्वल टू कट जाएगा, बच्चे का यहाँ पे 1 प्लस अब ए बी यहाँ पे हो जाएगा आपका अलग, तो ये हो जाएगा अलग। आपको बी सी बटा ए बी को कॉमन कर लेना कोष्टक में और पूरा का स्क्वायर कर देना। ठीक है, पूरा स्क्वायर क्यों कर रहा है आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू सेकेंड, इधर वाले को भी कॉमन कर लेना और आपको जो है इसे अंदर कर लेना। तो ए सी अपॉन ए सी हो गया और इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ पर भी बी से देंगे। इतना प्रोसीजर आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको पता है कि बीसी मतलब बीसी क्या है, बीसी है आपका, बीसी लंब है और यहाँ नीचे क्या है, एबी है। तो एबी लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा 10 tan स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी रहेगा, जैसे ए का फार्मूला है तो ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ए हो गया tan a स्क्वायर, और आपको पता है ए सी अपॉन ए बी क्या है, ए सी है कर्ण और बटा ए बी है आधार, तो कर्ण बटा आधार होता है sec थीटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए। ये हमने सिद्ध कर दिया पूरा क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से। जिनको भी यहाँ तक प्रॉब्लम है वो कमेंट कर सकता है। ये यहाँ पर 10 इधर ए है, फिर sec स्क्वायर ए है। ठीक है, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली मैट्रिक एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है, सभी बच्चों से निवेदन है कि अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और हम हर चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर से क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा रहे हैं। सो गाइस, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है, इसलिए आपको सोल्यूशन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में, आपको क्या करना है, एक आकृति देंगे जिसमें आपको टी एन पी
माइनस करना आपको कॉट आर को, यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका मान निकालना है। ठीक है, एक आकृति देंगे, आकृति क्या देंगे वो आकृति आपको बता देते हैं, देन इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आकृति यहाँ पर क्या देंगे वो समझना जरूरी है। तो एक आकृति देंगे यहाँ पर कुछ तरीके से, एक आपको त्रिभुज देंगे, आकृति नहीं त्रिभुज ही आता है, जिसमें से एक जो है कोण रहेगा आपका 90 डिग्री का, और ऊपर में आपको पॉइंट मिलेगा P, यहाँ पे नीचे भी मिल जाएगा R, और यहाँ पे मिल जाएगा Q। Q यहाँ पर 90 डिग्री का है। सेकंड ऊपर है, इसकी वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर, और थर्ड नीचे आएगा आपका 13 सेंटीमीटर, ये मिल जाएगा। ठीक है, इतना आयोग सभी लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें सिद्ध करने पे इसकी जो वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है 10p का और माइनस कॉट आर का, इस आकृति का यूज करके मान निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे आपको पता है कि ये है समकोण, समकोण पी क्यू आर से। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से समकोण लेंगे, समकोण कोण आपको कोण हो जाएगा आपका त्रिभुज पी क्यू आर से। ठीक है, पी क्यू आर से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे पीजीटी, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो हो जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर, पी आर मतलब की कर्ण, इसका स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू मतलब लंब, तो हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इतना आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर में हम जो है क्यू आर को उधर पक्षांतर कर देंगे और पी आर को इधर ले लेंगे, या फिर आप जो है पी क्यू को उधर लेके जाइए डायरेक्टली। ठीक है, तो हम जो है क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू आर को सबसे पहले हम इधर लिखेंगे स्क्वायर इक्वल टू, जो पी आर को इधर कर लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। बनने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो पी आर की वैल्यू आपके पास है 13 सेंटीमीटर का, इसका स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इतना होगा। इतने में से यहाँ पर इसका हो जाएगा 169 इसका स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, इक्वल टू इसका जाएगा राइट आंसर 25। यहाँ तक आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इसमें से क्यू आर का स्क्वायर हटाएंगे, तो जो क्यू आर का हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर जो है रूट लग जाएगा 25 के ऊपर, तो इसका राइट आंसर आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर 10p की और कोट आर की वैल्यू। हमें निकालना है सबसे पहले 10p की वैल्यू। ठीक है, 10p को हम क्या लिख सकते हैं, 10p को हम लिख सकते हैं, आपको पता है क्यू आर मतलब कि 10p होता है आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब होता है 10 की वैल्यू, जो 10 होता है वो आधार बटा लंब के बराबर होता है, तो आपको लिखना है क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है, क्यू आर अपॉन पी क्यू, सॉरी, ये हो जाएगा क्यू आर और ये लंब हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। क्यू आर की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, क्यू आर की अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा वो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो इसे कर देते हम रफ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आगे प्रोसीजर को बढ़ाना है। प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको क्यू आर की वैल्यू रखनी है 5, आपको यहाँ पर मिल चुकी है, अपन पी क्यू की वैल्यू आपके पास है, तो पी क्यू की वैल्यू 12। ठीक है, इतना यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब कॉट की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉट आपको निकालना है कॉट आर की, तो कॉट आर लिख लीजिएगा क्योंकि आर का वही डायग्राम रहेगा, यहाँ से आर से स्टार्ट होगा ना, इसलिए। तो कॉट आर की वैल्यू हम निकालेंगे, तो कॉट की आपको पता है कि कॉट आर, कॉट को हम क्या बोल सकते हैं, तो कॉट को हमें बोलते हैं लंब, आधार बटा लंब बोलते हैं कॉट को। ठीक है, आधार बटा लंब बोलते हैं इसको भी। तो ये आपका वही की वही सॉल्यूशन रहेगा, तो ये भी इसकी वैल्यू भी आएगी क्यू आर अपॉन पी क्यू ही बोलेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका 5/12। ठीक है, 5/12 इतना हुआ। अब क्या करेंगे, आपको निकालना था 10p माइनस कोट आर, मतलब कि 5/2 वो 5/12 माइनस 5/12 कर देंगे डायरेक्ट, तो 5/12 माइनस 5/12 राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 0। ठीक है, मतलब कि इसका राइट आंसर जो है आपका 0 रहेगा, ये है इसका राइट आंसर आएगा 0। ठीक है, तो हमने कर दिया सिद्ध। आई होप बच्चे समझ गए होंगे। जिनको भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिलते रहेंगे रोजाना सेशन के माध्यम से, तो रोजाना लाइव सेशन के भी जुड़िएगा आप। लाइव सेशन भी हम जो है रोजाना कर रहे हैं। जो बच्चे लाइव सेशन से नहीं जुड़े अभी तक, वो शाम 7 बजे लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें। 10th के बच्चे और 9th के बच्चे का भी लाइव सेशन है, तो उनका भी, दोनों का हम यहाँ पर लाइव सेशन रोजाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ध्यान से रोजाना लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं लघुत्तरी से और कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता ही रहे हैं, तो क्वेश्चन चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, और नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आता है, a प्लस बी आपको इसकी वैल्यू मिलती है रूट इस इक्वल टू मिलती है √3। ठीक है, इसमें से इसमें दिया रहता है कि जो a माइनस बी की वैल्यू मिलती है, ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू मिलती है 1/√3। सेकेंड, इसमें आपको क्या निकालना है, a
एवं जो है बी का मान ज्ञात करना है आपको, बी का मान निकालना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीबीएसई पैटर्न में, ठीक है। सीबीएसई एनसीईआरटी दोनों में आएगा, ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो 10 आपको दिया है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू लिखेंगे हम। 10 आपको क्या दिया है, तो 10 आपको a प्लस बी दिया है, ठीक है। 10 a प्लस बी की, यहाँ पर 10 है, सॉरी यहाँ पर 10 भी है, ठीक है। हमने यहाँ पर 10 नहीं लिखा, तो यहाँ पर 10 भी आएगा। 10 a प्लस बी और 10 a माइनस बी की वैल्यू है, तो 10 a प्लस बी की वैल्यू आपको √3 मिल गई है। और √3 की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पर 1060 हम इसका बराबर लिख लेंगे। तो मतलब आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, a प्लस जो b है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 60, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री, और ये आपका एक समीकरण ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10 a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो 10 a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया था, 1/√3, और आपको पता है 1/√3 1030 की वैल्यू है, ठीक है। तो 1030 की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इतना आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे। यहाँ से अगला प्रोसीजर क्या रहेगा, तो दो समीकरण मिल चुके हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आप दे देना है, क्योंकि ये यहाँ से आपको अगला में प्रोसीजर में काम आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण ए से और समीकरण बी से दोनों को हम जब समीकरण हल करेंगे, इन दोनों को हल करने पर हमें जो है वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू क्या निकालनी है, हम इसे करते हैं सोल्व, ठीक। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर दिया इन दोनों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, 1 और समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से किस तरीके से निकालेंगे, तो आपको लिखना है समीकरण नंबर 1 a प्लस बी इक्वल टू 60, और इसे हम करेंगे a माइनस बी इक्वल टू 60 और 30, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसे सम करेंगे। तो सम करने पे ये दोनों तो ये दोनों जो आएंगे यहाँ पर, a की वैल्यू हो जाएगी, a और a दोनों प्लस के, दोनों चिन्ह प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 2a, और एक माइनस का एक प्लस का, तो b तो कट जाएगा, बचेगा इसमें 60 प्लस 30 होगा 90। तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी कि 2a बराबर 90 डिग्री। यहाँ मिल जाएगा आपका 2a इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आपको वैल्यू मिल चुकी है। इतने मिलने के बाद अब यहाँ से हमें निकालना है ए की वैल्यू, तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए इक्वल टू जाएगा 90/2, तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है। अब कोण नंबर बी की वैल्यू निकालना है, तो बी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से जो 60 में से कोण बी की वैल्यू निकालना है। कोण बी की वैल्यू जो है किसके बराबर है, जो कोण बी है वो इक्वल टू 60 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, हम कोण बी की वैल्यू निकालना है, तो कोण बी में से जो है हम 45 माइनस कर देंगे, तो कोण बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कोण बी की वैल्यू निकालना है, तो 60 माइनस 45 कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोण बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। दोनों क्वेश्चन निकाल दिए, कोण ए और कोण बी दोनों हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। तो जिनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकता है, बेसिकली तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या रहने वाला है इस चैप्टर से। और अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन आया हुआ है, एमपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो या सीबीएसई पैटर्न, ठीक है। सभी के में आएगा ही आएगा, पक्का लिख लीजिए, भले वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि ए बी सी त्रिभुज एबीसी अंतः कोण दिखाइए। यहाँ पर आपको दिखाना क्या है, यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है, जो त्रिभुज एबीजी एबीसी है, जिसके अंतः कोण आपको दिखाना है। और यहाँ पर बताया गया, क्वेश्चन दिया है साइन बी सी बी प्लस सी अपॉन 2, और इक्वल टू होता है वो कॉस ए अपॉन 2, ठीक है। तो ये दिया गया है, इसे आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, कुछ नहीं करना है, या तो एलएचएस ले लीजिए, इस साइड का होता है एलएचएस और इस साइड होता है आरएचएस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए, एलएचएस किधर है, आरएचएस किधर है। जिधर का आपको सिंपल लगे वो कर लीजिए, क्योंकि कॉस्ट ए अपॉन 2 को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो हम साइन बी प्लस सी अपॉन 2 को ले लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे साइन बी प्लस सी अपॉन 2 को, इस तरीके से हमने ले लिया। लेने के बाद अगर हम देखेंगे तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि जो त्रिभुज की जो तीनों कोण होते हैं, आपको पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण ए बी और प्लस सी, इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू होती है 180 डिग्री। तीनों कोणों की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है, अंतः कोणों की। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर बी माइनस, यहाँ पर लिखा है सी, बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी है, तो ए बी प्लस सी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो बी प्लस सी की जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन सेम, और इसके बाद बी प्लस सी की जगह पे हम लिखेंगे 180, और यहाँ पर ए नहीं है हमारे पास, ए कोण नहीं है, तो 180 कैसे लिख सकते हैं, तो हम माइनस यहाँ पे ए कर देंगे, तो इससे आपकी जगह पे हम 180 लिख पाएंगे फिर।
अपॉन में आपको 2 सेम कर देना है। तो इतना प्रोसीजर आई को सभी को समझ में आ गया हो, ठीक है। तीनों कोणों का योग मतलब अंतः जो भी तीनों कोण होते हैं उनका योग होता है 180। यहाँ पर बी प्लस सी मतलब दो कोण दिए गए थे, उनमें से हमने 180 लिखा उनकी वैल्यू और माइनस वहां से ए कर दिया, तो उन दोनों कोणों की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सेकंड प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, अब 180 के बटे में 2 और ए के बटे में 2 अलग अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका साइन 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। 180 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री। और यहाँ पे इस तरीके सॉल्व होगा, इतना सॉल्व होने के बाद ये 2 से 180 की वैल्यू यहाँ पर बनेगी, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन, यहाँ जाएगा 90 और माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। इतनी वैल्यू आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आपको पता है कि एक फार्मूला हमने बताया था साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो है थीटा की जो वैल्यू जाएगी ए अपॉन 2 और ये 90 माइनस डिग्री में है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका कॉस ए अपॉन 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सरल और एकदम आसान तरीके से हमने आरएचएस को निकाल लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यही था क्वेश्चन और यही हमने आंसर मिल चुका है आपको, ठीक है। तो जिसको भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकता है, बेसिकली तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है और ज्यादा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले आपकी मैट्रिक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कवर करके जरूर रख लिए बच्चों, क्योंकि 100% पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। 100% पूछना तय है ये क्वेश्चन, इसलिए इनको अच्छे तरीके से आप कवर जरूर कर लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या हो सकता है। और ब्लैक बोर्ड पे इसे करा रहे हैं ताकि जो है हम चाहे तो पीडीएफ पे पढ़ा देते हैं, पीडीएफ पे पढ़ाने से क्या होता है हम डायरेक्ट बता देते हैं, आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएंगे, यहाँ पर जो है आपको लघुत्तरी के प्रश्न हमने बहुत सारे करा दिए, दो क्वेश्चन और बचे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। समझा देंगे प्रोसीजर जो भी रहेगा, और आपको जरूर इसका आंसर हमको बताना है जो हम क्वेश्चन आपको देंगे, क्योंकि लघुत्तरी से ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो है मैट्रिक एग्जाम में त्रिकोणमिति से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। तो 10 है, 48 की वैल्यू दी है डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है, और ये क्वेश्चन हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे आपको तब भी दिए थे, तो यही क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को जरूर कवर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, आपकी अर्धवार्षिक प्री बोर्ड एग्जाम में हेल्प करा सकते हैं आप सभी को, ठीक है। तो 10 और यहाँ पर 67 की वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू 1। ये तरीके से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम देंगे तो वो क्वेश्चन को आप सभी को करना है अपने तरीके से, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, बेसिकली इसका हम आंसर निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 48 है, तो हमें क्या है ना सभी की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, मतलब उनकी जो डिग्री है यहाँ पर सेम करनी होगी, तभी हम इसे कर सकते हैं, या सेम नहीं करेंगे तो फिर हमें और किसी तरीके से करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो 10 है उनको एक एक भाग अलग कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस तरीके से, ये 10 को हमें कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट में कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि तभी हम सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जो 10 है उसे हम करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10 48 की जगह पर 10, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 48, ठीक है, डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर 48 की जगह पे हम लिख सकते हैं 42, क्योंकि 90 में से जब 42 आएगा तो बचेगा कितना, 48 ही बचेगा, ठीक है। इतना हो गया, ये जो 10 है उससे सेम रखना है आपको, 10 23 डिग्री, क्योंकि ये अंदर हो गया, ठीक है, 23। सेकेंड 10 42 आपको सेम रखना है, 10 42 को सेम रखना है। 10 42 को सेम रखने के बाद आपको यहाँ पर 10 67 है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, इसे तोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 90 माइनस, अब कितना माइनस करें 90 से, क्या 67 आ जाए, तो 80 38 माइनस करेंगे और इक्वल आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीटली रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है 23, सॉरी यहाँ पर 23 आएगा, यहाँ पर 23 माइनस करेंगे 23, ठीक है। इतना प्रोसीजर सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करेंगे, अब इसे हम लिखेंगे, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉट, और थीटा की जगह पे है 42 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 10 23 डिग्री, फिर आएगा 10 42 डिग्री, फिर आएगा आपका यहाँ पर जो है कॉट में चले जाएगा तो कॉट 23 डिग्री, ठीक है। तो इतना आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, जिन जिन को समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कोट का एक और फार्मूला होता है, वो होता है 1/10 थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है, 1/10 थीटा। तो हम क्या करेंगे, अब इसे 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो होता है आपको पता है कि कॉट थीटा जो है बराबर होता है 1/10 थीटा, 10 थीटा होता है, यहाँ पर 10 थीटा होता है, तो इसे हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/10
जो है थीटा की जगह पे था, आपको पता है कि 42 था, तो 42 डिग्री इंटू यहाँ पर 23 डिग्री यहाँ पर सेम रखना है, 42 को भी यहाँ पर सेम रखेंगे। ठीक है, जो जो हमने चेंज किया उसे लिखना है, तो कॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/10 23 डिग्री। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। इतना प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इनका जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपकी ये वैल्यू कट जाएगी और इसका करेक्ट आंसर पूरा आएगा 1। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा ये 42 से, ये 42 कट जाएगा, ये इससे 23 से कट जाएगा, सब कट जाएंगे, बचेगा 1 ही बचेगा। ठीक है, तो 1/1 बचेगा, तो अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती, 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप बच्चे समझ गए होंगे, जिनको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो कमेंट कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आपको हम सॉल्यूशन के लिए देंगे, देन हम दीर्घोत्तरी जब क्वेश्चन कराएंगे तब ये क्वेश्चन का सॉल्व करा देंगे, अगर आपसे नहीं बनेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देंगे, आपको क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कॉस 38 डिग्री दिया है, फिर आपको लिखना है कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री। ठीक है, इसके बाद साइन 52 डिग्री और इक्वल रखना है 0 के। तो ये जो पोर्शन है इसे जो है आपको कवर करके रखना है, मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो भी बच्चे करेंगे उनकी जो है प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होने वाली है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप कवर कर लीजिएगा, और दीर्घोत्तरी के क्वेश्चन जब हम कराएंगे तब ये क्वेश्चन आपको कवर करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे जुड़े जुड़े रहिएगा, व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप में ऐड हो जाइए, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, एग्जाम टाइम पे वायरल क्वेश्चन की भी कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।